साधर्मी बंधुओं, आपको धार्मिक वस्तु चाहते हैं तो स्क्रीन पर के स्वयं समर्पित हो जाता है तो उसे सजा नहीं दी जाती। हमने कई बार सुनाया है ऐसा। देखो फिर वही हो रहा है जो मैं मना करता हूं। एक व्यक्ति बाहर वहीं खड़े रहना ना भाई। जो होकर प्रकाश चंद सेठी के समय हुआ, प्रकाश चंद सेठी जैन थे, मुनियों के भक्त थे। उन्होंने कहा कि एक बार इनको मौका दो, यदि ये डाकू आत्मसमर्पण कर देते हैं तो देखो उनके सारे अपराध माफ किए गए, यहां तक कि उनको सांसद का टिकट भी दिया गया। जैनी और ज्ञानी ऐसे ही होता है, अपराध करने के बाद सजा से बरी हो जाता है, लेकिन उसे समर्पित होना पड़ता है, स्वयं अपराध कबूल करना पड़ता है, स्वयं सजा को भोगने के लिए कहना पड़ता है मुझे सजा दो, मैंने अपराध किया है। उसको सजा नहीं दी जाती, उसके अपराध माफ हो जाते हैं। जिससे हमारे अपराध करने के बाद जो स्वयं सजा लेता है उसका नाम सजा नहीं है, उसका नाम है प्रायश्चित नाम का तप। तपस्वी हो जाता है, तप कर रहा है। और जिसे सजा दी जाती है, डंडे मार मार के कबूल कराया जाता है, कबूल तो कर रही है। महानुभाव, हमें कर्म के कारण नहीं, कर्म कहता है कि मैं इसको 1 करोड़ रुपया इससे खर्च कराऊंगा। धर्म कहता है 1 करोड़ रुपया इससे दान कराऊंगा। दोनों की भाषा समझना, दोनों का लैंग्वेज समझना। धर्म ने कहा कि ये साड़ौरा में रह रहा है, इससे 1 करोड़ रुपया दान कराना है। किसने कहा ये? बोलो ना। धर्म ने, धर्म गुरुओं ने, पारसनाथ। इसको संसार में इसने कोई भी अपराध किया हो, मेरे भक्त को सजा नहीं मिलना चाहिए। तुम क्या चाहोगे? आपके परिवार में यदि किसी बालक ने, किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो पिता सजा दिलाना चाहेगा या बरी कराना चाहेगा? अपराध किया है, अपराध तुम्हें मालूम है कि इसने अपराध किया है, उसके बाद तुम्हारा पुरुषार्थ क्या होगा? सजा दिलाने का या सजा से बचाने का? जो है वही बोल दो, झूठ मत बोलो। निरपराधी को नहीं, निरपराधी को नहीं कह रहा हूं, निरपराधी को बचाने का तो भाव अलग ही है। अपराध तुम्हें 100% मालूम है कि मेरे बेटे ने, मेरे परिवार ने अपराध किया है 100%। अब आप उसके गार्जियन हैं, पिता हैं, आपका वकील के पास जाने का क्या भाव होगा? बचाने का, कि मेरे व्यक्ति ने अपराध तो किया है लेकिन उसे सजा नहीं, आगे हुक्का भरो, अपराध तो किया है लेकिन सजा नहीं मिलना चाहिए क्योंकि वह तुम उसके माँ बाप हो। बोलो, हमारा धर्म, हमारा भगवान, हमारा गुरु तुम्हारे माँ बाप से भी बहुत आगे है। तुम्हारा माँ बाप तो फिर भी कभी कसाय में आ जाए तो कह सकता है नहीं, उस दूसरे को सजा मिलना ही चाहिए लेकिन जगत पिता भगवान, मैं तो जब शास्त्रों को पढ़ता हूं इतनी श्रद्धा बढ़ जाती है। एक साधारण पिता, ये तो आप जगत पिता है, इन्होंने ये दान का प्रसंग क्यों निकाला? क्या जरूरत थी इनको? क्यों निकाला? क्या जरूरत थी इनके लिए? क्या मंदिर की जरूरत थी? और क्या वैष्णव दर्शन में भगवान को भोग लगाने की जरूरत थी? सारे जगत का अन्नदाता
स्वयं भूखा बैठा है कि भक्त आके भोग लगा देवे और सारे जगत को खिला रहा है। अरे ये त्रिलोकी नाथ है, इनको क्या मंदिर से लेना, क्या दान से लेना, हम महाराज हैं, बोलो क्या मतलब पड़ा है। बोलो सारोरा का मंदिर बने तो बने, नहीं बने तो बने, इन्हें करना क्या है, हमें लेना देना क्या है। लेना एक ना देना तो। फिर भी महानुभाव, जब मैंने इस पर चिंतन किया कि चिन्वाणी पर, भगवान पर, ये जगत पिता है, ये जगदम्बा है, गुरु जगत गुरु है, इनका एक ही भाव है कि मेरे भक्त से अपराध तो होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं ये संसार काजल की कोठरी है, कैसहू सयानो जाए पर लीक लगती। अपराध तो होंगे, आरंभ परिग्रह होगा, बिना उसके बस अब जिनवाणी मां ने सोचा, प्रभु ने सोचा, मैं अपने भक्त को सजा से कैसे बचाऊं, क्या करूं मैं ऐसा जो मेरा भक्त संसार में रहेगा तो अपराध करेगा, लेकिन उसको सजा नहीं मिलना चाहिए। जैसे आपने कहा बेटे ने अपराध तो कर दिया, वकील साहब जो पैसा कहो वो दूंगा, लेकिन बेटे को सजा, अपराध तो किया है ना, हाँ किया है, सत्य कह रहा है अपराध किया है, और मोह कह रहा है कि सजा। बस यही तीनों की दशा है। हमारे भक्त ने अपराध किया है, आरंभ परिग्रह किया है, लेकिन इसको सजा नहीं मिलना चाहिए। जो पैसा लगे वो लगा दो, जो खर्च होवे तो खरीदो, इसी का नाम है दान। भक्त को बचाना है। भगवान ने कहा सारोरा का मंदिर बन रहा है, देख 150-200 साल के बाद बन रहा है, ऐसा बताते हैं, वर्षों के बाद बन रहा है। इतने वर्षों में सारोरा वालों ने मात आरंभ और परिग्रह किया है, संसार के लिए कमाया, मकान के लिए कमाया, दुनिया के लिए कमाया, लेकिन आज भगवान का मंदिर बन रहा है। भगवान का मंदिर नहीं बन रहा है। तुमने किए हुए अपराधों की सजा न मिले उसका आइटम खोला जा रहा है, क्योंकि वहवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायशा, ये सर्वज्ञ भगवान ने अपने केवल ज्ञान से जाना कि जितना ज्यादा जिसके पास परिग्रह है, आरंभ है, किसी के पास एक फैक्ट्री, 2 फैक्ट्री, 1 मकान, 2 मकान, 1 व्यापार, 1 धंधा, 1 XYZ, और ये हमारा भक्त है और इसका व्यापार धंधा भी बहुत है, परिग्रह भी इसके पास बहुत है, और भक्त है। और कुदरत का नियम है, जिसके पास जितना आरंभ और परिग्रह होगा, जिसके पास जितना व्यापार बड़ा होगा, जिसके पास जितनी आमदनी का स्रोत ज्यादा होगा, वो उतने ही नरक नीचे जाएगा। नरक गरीबों के लिए नहीं बनाए गए हैं, अमीरों के लिए बनाए गए। गरीबों के लिए, भिखारियों के लिए नरकों में कोई जगह नहीं है। अमीरों के लिए, जितने VIP अमीर होते जितने, हमने तो तत्वार सूत्र से जाना, वहवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्य, जितने जितना बड़ा जिसका व्यापार धंधा होगा, जितना बड़ा उसका VIP स्थान है नरक। बड़े आदमियों के लिए नरक है, गरीबों के लिए नहीं। और ये नरक की सजा है। तब जिनवाणी ने कहा देखो ये बड़ा आदमी है, पैसा इसके पास है, पुण्य भी इसके पास है, धंधा भी अच्छा है, मकान जायदाद सब अच्छा है, ये नरक जाएगा, नरक जाएगा ये, और मेरा भक्त है, इसको कैसे बचाऊं? आरंभ परिग्रह तो कर रहा है, बचाऊं कैसे?
जैसे तुमने वकील से कहा कि कुछ भी लग जाए मेरे बेटे को सजा, ऐसे ही जिनवाणी मां ने कहा भगवान से, तुम्हारे गुरु ने कहा भगवान से, मेरे भक्त सब बड़े आदमी हैं। सबसे ज्यादा खतरा बहुत घटन है, और मैं बड़े आदमियों का महाराज हूं, और हमारे आचार्य जी तो बहुत ऊंची किताब थे। अब सबसे ज्यादा बड़े आदमियों के मेरे भक्त हैं, और मुझे शास्त्र में पता चल गया कि बड़े आदमियों का मरने के बाद सब नरक में जाएंगे, तो मेरे भक्त कहां जाएंगे? बस यही तो मामला है। अब मुझे भी तुमसे राग है जैसे तुम्हें अपने बेटों से राग है। आज खोल रहा हूं वो रहस्य, क्यों महाराज तुम इतने मंदिर बनवाते हो, क्यों इतना दान कराते हो? साल भर में सबसे ज्यादा दान दुनिया में हमारे भक्त देते हैं। अभी 4 महीने का हिसाब ले लो मेरे, महावीर जयंती के बाद अभी तक पूरे रास्ते रास्ते देख लेना, अरबों पे पहुंच गया होगा। महावीर कटनी के पंचकर्णक से अभी तक साड़ोरा, अभी लास्ट नहीं कह रहा हूं रास्ते का पूरा इतिहास उठा के देख लो, जहां गए वहां अरबों से ऊपर पहुंच गया होगा, क्योंकि हमारे भक्त सब बड़े आदमी हैं। और बड़े आदमियों का स्थान कहां है? बोलो, अब तो बोलते जाओ, मैंने बताया। बड़े आदमियों का रेस्ट हाउस कहां है? नरकों में। मैं नहीं बोल रहा हूं, पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र के अंदर ये सूत्र लिखा है। तो जिनवाणी तो सच्ची है ना, तुम मानो या नहीं मानो, मैं तो सच्चा मानता हूं। और मैं तुम्हारा कोई हूं कि नहीं ये बता दो। नहीं हो तो बोल दो, बिल्कुल जबरदस्ती नहीं। रिश्तेदारी जबरदस्ती नहीं बनाई जाती। आप तो अंदर से बोलो मैं तुम्हारा कोई हूं के नहीं। मानता, विश्वास है मुझे। बस यही राग तो मुझे परेशान कर रहा है, यही राग, क्योंकि तुम मुझे मेरा मानते हो। मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा, मैं मंदिर बनाना छोड़ दूंगा, मैं दान दिलवाना छोड़ दूंगा, मैं प्रवचन छोड़ दूंगा। बस तुम एक बार कह दो महाराज तुम हमारे कोई नहीं, बस फिर तो हम सुखी हो जाऊंगा। रे शांति से माला फेरूंगा। पर तुम एक शब्द बोल दो, आप हमारे कोई नहीं। चलो साड़ोरा वाले बोल दो। जिस दिन मुझे सभा में से ये शब्द आ जाएगा, उसी दिन मैं बहुत निश्चिंत हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे जो कुछ भी करना पड़ रहा है, क्योंकि तुम मुझे मानते हो कि महाराज मेरे गुरु हैं, मेरे हैं। बस यही रिश्तेदारी मुझे परेशान कर रही है, क्योंकि मैं भी सर्वज्ञ नहीं हूं। जब सामने वाला मुझे मेरा मानेगा तो मेरे में भी राग भाव जागता है। फिर मैंने भी शास्त्र पढ़े हैं कि तुम्हें ये गार्जियन मान रहे हैं, तुम्हें ये गुरु मान रहे हैं, तुम्हें रक्षक मान रहे हैं, हितकारी मान रहे हैं। अब तुम्हारा कर्तव्य क्या है? अब कर्तव्य मेरा है, भविष्य में तो हम अपराध नहीं करने दें, लेकिन जो कर चुके हो उससे सजा से बरी कैसे कराओ। जैसे एक पिता, एक मां अपने बेटे को कहती जैसे बने तैसे बरी कराओ, ऐसे ही जिनवाणी मां, ऐसे ही हम साधु भगवान से कहा भगवान
मेरे आदमी बड़े आदमी हैं और आपने जान लिया ये नरक जाएंगे, लेकिन ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, जैसे बने तैसे कोई उपाय बताओ। हमारा कोई भी बड़ा आदमी भक्त है वो नरक नहीं जाना चाहिए, बस इतना सा सवाल है। एक राग है बस। मैंने तुम्हारे अपराध कबूल कर लिए कि मेरा भक्त अपराधी है, क्योंकि वो तो मुझे ही दिख रहा है, भगवान से क्या पूछे, वो तो मुझे ही दिख रहा है कि इससे अपराध हो रहा है। चाहे वो नौकरी कर रहा हो तो वहां भी बेईमानी, वकालत कर रहा हो तो भी, वकील साहब गुलाबपुरा कितनी बेईमानी करते हो। अब वो छुपी रहने दो, वो तो मुझे मालूम है। धंधा वाला धंधे में कर रहा है, हर जगह कहीं ना कहीं गड़बड़, मन से, वचन से, और कुछ ना कुछ तो हो रहा है ना। कभी कृत से, कभी कार्य से, कभी अनुमोदन हो ही जाता है। ये सब अब गुरु एक ही प्रयास करते हैं। गुरु किसका नाम है, माँ बाप किसका नाम है, जिनके अंदर ये जाग जाए मेरे बेटे ने अपराध तो किया है, लेकिन कुछ भी हो मैं उसे बरी कराऊंगा। गुरु भी वही है महानुभाव, जो जानता है कि ये भक्त ऐसे ही नहीं बन गए पैसा, दो पैसा ऐसे ही पुण्य से नहीं कमाया है, दो पैसा पाप से कमाया है। महानुभाव धन कभी धर्म से नहीं कमाते, धन हमेशा पाप से ही कमाते। आरंभ और परिग्रह तो करना ही पड़ेगा। कोई भी धन आज तक पुण्य से नहीं कमाया जाता। तुम्हारे पास धन होना बता रहा है कि तुमने कोई ना कोई पाप किया है, और धन खुद पाप है। 5 पापों में धन पाप आता है कि नहीं? पाप से कमाया है, स्वयं पाप है। ये गुरु को दिख रहा है, अपने भक्तों में मुझे दिख रहा है, लेकिन तुम्हारा गुरु होने के नाते मां तुम्हारी जनवाणी भगवान से कहा बचाओ, उपाय बताओ, तो जनवाणी मां ने कहा बस इनको दान का उपदेश दो। धर्म नहीं बता रहा हूं तुम्हें, अपराध करने के बाद सजा से बरी कराने का उपाय बता रहा हूं। दान का उपदेश दो। दान पूया मुखो साबुओ धम्मो। पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज। कुंद कुंद भगवान, ग्रस्त को पहला नंबर करो, इनको अपराध की सजा से बरी कराओ, बचाओ इनको। तुम इनके गार्जियन हो, जैसे बने तैसे बचाओ। तो जैसे तुमने कहा ऐसे ही फिर गुरु ने, भगवान ने कहा इनको दान का उपदेश दो। ये अपनी कमाई में से कुछ दान करें, कुछ कमाएं कि मैं अपने लिए ही नहीं कमा रहा हूं भगवान, मैं मंदिर के लिए कमाऊंगा, मैं धर्म के लिए कमाऊंगा, मैं पूज्य पुरुषों के लिए कमाऊंगा। लो अपराध को कन्वर्ट कर रहा हूं। आज से तुम नियम ले लो, इतना घर से शुरू कर रहा हूं। मैं अपने लिए नहीं कमाऊंगा, मैं माँ बाप के लिए कमाऊंगा, मैं परिवार के लिए कमाऊंगा, मैं जिंदगी में अच्छा बनूंगा, माँ बाप के लिए बनूंगा। तुम्हारे माँ बाप यदि अच्छे हैं तो तुम्हें नियम करना है, मैं अच्छा बनूंगा। किस लिए? माँ बाप के लिए। मेरे माँ बाप अच्छा कमाते, मैं कमाऊंगा माँ बाप के लिए, पर परोपकार के लिए शुरू कर दो और एक अंश डाल दो, मैं अच्छा बनूंगा धर्म के लिए, क्योंकि मैं जैन धर्म को मानता हूं। मैं कमाऊंगा भगवान के लिए, तेरे लिए कमाऊंगा भगवान।
मैं तेरे लिए देखूंगा, तेरे लिए सुनूंगा, तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा। जीना तो है कि नहीं तुम्हें? जीना। और मरना भी है कि नहीं? वो तो नहीं बोलोगे तुम। जीना भी है, मरना भी है। बस इतना सा जोड़ देना है, हे पारसनाथ, मैं तेरे लिए जीऊंगा और तेरे लिए मरूंगा, क्योंकि मेरा जन्म तेरे लिए हुआ है। मेरा जन्म साड़ौरा में तेरे लिए हुआ है। माँ बाप ने मेरा जन्म लिया है। माँ बाप, मैं तेरे लिए जन्मा हूं, तेरे लिए जीऊंगा और तेरे लिए ही मरूंगा। बस टाइटल देना, बस सब कुछ है ये। और धर्मात्मा हो तो यही, भगवान मेरा जन्म साड़ौरा में क्यों हुआ? पारसनाथ भगवान से कहना एक दिन जाकर, तेरे लिए। मैं जिंदा क्यों रह रहा हूं? तेरे लिए। और मरूंगा किस लिए? तेरे लिए। मैं कमा रहा हूं किस लिए? नहीं बोलोगे तो ठीक है, मैं रिमांडर पे भेजता हूं। फिर मत समझना, कहना कबूल तो तुमसे करवाऊंगा। तेरे लिए कमा रहा हूं भगवान, मैं तेरे लिए जिंदा हूं। मैंने एक बार कहा था, कोरोना में साड़ौरा में लोग मरे हैं कि नहीं? अरे कोरोना में साड़ौरा की बात कर रहे हो? महाराज तक निपट गए साड़ौरा के। निकलंग सागर थी ना। हाँ। अब एक बात पूछूं, बहुत सारे लोग मर गए, तुम जिंदा, तुम लोग क्यों नहीं मरे ये बताओ। मुझे यही ताज्जुब लगा कि दुनिया निपट गई, तुम कैसे जिंदा रह गए? तुम क्यों नहीं मरे? पहले बताओ, मर सकते थे कि नहीं? संभावना थी कि नहीं? क्यों नहीं मरे? बस महानुभाव, कुछ नहीं करना, इतना सा भाव कर लो, गुरुदेव मैं कैसे मर सकता था? मेरी किस्मत में तो पारसनाथ का मंदिर बनाना लिखा था, मैं कैसे मर जाता? मेरे निमित्त से तो पारसनाथ का मूल नायक भगवान को उच्चासन मिलना था। मेरे निमित्त से तो भगवान का जर्जरित मंदिर पाषाण का बनना था। मैं कैसे मर जाता? आज तुम कहो, आज तुम अभी तक यही सोच रहे थे कैसे नहीं मरा, मर सकता था। आज रिजल्ट खुल गया कल शाम को। मैं इसलिए नहीं मरा कि मेरे सामने मेरे प्रभु का मंदिर बनना था, इसलिए मैं नहीं मरा। बस इतना सा कर लो, इतना सा समर्पण कर लो, इतनी सा करना। दुनिया के कई लोग बर्बाद हो गए, मैं क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेरे हाथ से भगवान का मंदिर, मेरा धन पाप का नहीं था, मेरी जिंदगी पापमय नहीं थी, मेरी जिंदगी पुण्य की थी, इसलिए मैं नहीं मरा। मेरा धन पाप का नहीं था। जो अमीर आदमी वो भी सुन ले, करेंगे तो सही। जिनेंद्र भगवान ने कहा, ये आदमी 1 करोड़ खर्च करने लायक है, चाहे तो ये मूल नायक भगवान की शिखर बना सकता है, चाहे तो ये भगवान की मूर्ति बैठाल सकता है, चाहे तो भगवान के मंदिर का सिंह द्वार बना सकता है, चाहे तो ये मानस्तंभ बना सकता है। शक्तिवान से कह रहा हूं, शक्तिहीन से नहीं। भगवान को धोखा मत देना, वो सर्वज्ञ है। ये चाहे तो बना लेगा, इतनी है हैसियत है। 2-4 प्लाट पड़े हुए हैं इसके एडजस्टिंग के रहने का मकान बेचकर कभी मंदिर नहीं बनता है। मंदिर उनको बनाना है जिनके एडजस्टिंग में प्लाट पड़े हुए हैं। हाँ। हमारा भगवान तुम्हें बेघर करके घर नहीं बनवाएगा। तुम्हें सड़क पे कर दे वो घर बनवा ले, नहीं नहीं नहीं। ये मंदिर उनके लिए बन रहा है
जिनके पास एडजस्टिंग, जिनके पास चल रहा है ब्याज पे धंधा, एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, एक्स्ट्रा पड़ा हुआ, उनके लिए ये निर्देश भगवान ने कहा ये बना सकता है। सब भगवान को सब दिख रहा है, पारसनाथ को सब दिख रहा है, हमें ही दिख रहा है तो भगवान को तो सब दिख ही रहा होगा। हमें ही दिख रहा था कि साड़ोरा वाले पाषाण का मंदिर बना सकते हैं, और तुम्हें खुद मालूम था, अध्यक्ष भी आए, थोड़ी बहुत चौबे जी से कुछ आशा थी क्योंकि ये बहुत बार बार आए, तो उन्होंने कहा महाराज जी इतनी दम यहां नहीं है, सब निचुड़ लेकिन मुझे दिख रहा था, पारसनाथ के दर्शन करते ही मुझे दिख गया था कि साड़ोरा वाले मंदिर बनाएंगे, और 2 घंटे के अंदर मंदिर का बहुभाग पूरा हो गया। अब तो मंदिर बन ही गया, वो तो अब एक्स्ट्रा में चल रहा है। 2 घंटे के अंदर मंदिर बनता है, 1 दिन के मंदिर पूरा बन गया। अब जो बाकी रह गए वो चुपचाप आके आ जाओ, नहीं तो फिर गाड़ी रिमांडर पे जाएगी। हम 2 अपराधी लाए, अपराधी तो अपन ने पहले ही सिद्ध किया, संसार में रहने वाला अपराधी तो है ही, बस एक अच्छा अपराधी वो है जो मजिस्ट्रेट के सामने स्वयं कह देता है, गार्जियन के अंडर में रहता है। अनाथ नहीं हो तुम अनाथ नहीं हो, तुम्हारे गार्जियन हैं, और इतने मोही गार्जियन हैं जो तुम्हें बरी कराने के लिए कुछ भी वकील से कह दिया। इतना लगेगा, बोले मकान बेच दूंगा, जो मैंने पहले पूछा था, यदि आपका बालक अपराध करके आए और 1 करोड़ रुपया लगेगा तो वो जेल होने से बच जाएगा, फांसी से बच जाएगा, पर खर्चा 1 करोड़ का है, क्या करोगे? मकान बिकेगा? जल्दी बोलते जाओ, मकान बिकेगा, बोलो ना, बेच देंगे। नहीं बेचोगे तो बेटा मरेगा। अरे नहीं महाराज ऐसा मत बोलो, बेच देंगे। दुकान बिकेगी, और नहीं होगा तो कर्जा लेना पड़ेगा, और कर्जा कोई दे देगा, तो बोलो बेटा को मरने दोगे या कर्जा लेकर के भी बचाने का भाव करोगे? मैं माँ बाप से पूछ रहा। मैंने देखा है, मेरे पास आए हैं लोग, कर्जा लेकर के भी बेटे को बचाने का प्रयास करेंगे। ऐसी स्थिति, यही स्थिति जो अच्छे अपराधी हैं वो कहते हैं कि नहीं मैंने अपराध तो किया है, सजा नहीं मिलना चाहिए गुरुदेव, मैंने अपराध किया है सारे धन वैभव को जोड़ करके, पर मुझे नरक नहीं जाना, मुझे दुर्गति नहीं जाना। बोलो क्या करना पड़ेगा? भगवान ने कहा अपने भक्तों से कहो वो दान देने की आदत डालें। भगवान के लिए मंदिर नहीं बन रहा है, तुम्हें नरक से बचाने का उपाय किया जा रहा है। और मैंने पहले ही कहा सबसे ज्यादा मैं बनवाता हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा मेरे भक्त बड़े आदमी हैं, सबसे ज्यादा मेरे भक्त अमीर हैं, और उनका स्थान नरक है, और मैं तुम्हारा गुरु हूं, तो मुझे बचाना तुम्हारा काम है। यदि नहीं बचा पाया तो तुम्हारा गुरु कहेगा। और वह उपाय जिनवाणी की ला किताब में ढूंढा है कि दान का उपदेश दो। जो सच्चे भक्त होंगे, जिनकी हैसियत है, वो कहेंगे महाराज मंजूर है। 1 मिनट में शगुन उठाया कल और मंजूरी मिल गई। बस अब जो रह गए हैं,
अभी शिलान्यास होना, अभी तो शिलान्यास भी होना है। चेत जाओ, नहीं तो रिमांडर पे जाओगे। और रिमांडर कर्म है, वो 1 करोड़ खर्च तो करा लेगा, लेकिन ऐसी बीमारी कर देगा, ऐसी बीमारी कर देगा कि 1 करोड़ खर्च करना पड़ेंगे। घर में कोई ऐसा व्यसनी कर देगा कि वो जुआ खेलेगा, करोड़ों का कर्जा कर देगा। बहुत तरीके हैं। पुलिस कितने तरीकों से रिमांडर पे देती है, तरीके बताओ। जो गया हो वो बताए, हमें मालूम नहीं है। कितने तरीके अपनाता भैया, बहुत तरीके अपनाता है। ये कर्म पुलिस के समान महानुभाव बहुत तरीके अपनाएगा, इतने तरीके अपना लेगा, बीमार कर देगा। एक घर में ऐसा व्यसनी पैदा कर देगा, जुआ में हार जाएगा, करोड़ों का कर्जा कर देगा। कोई ऐसा व्यापार तुम्हारे लिए करा देगा, घाटा लग जाएगा, तुम्हारी मति पलट देगा, तुमसे वो माल खरीदवा लेगा जिसमें घाटा लगना है। ये सब कर्म का खेल है, ये रिमांडर है। रिमांडर पे वो करेगा और तुम्हें ऐसा माल खरीदेगा, ऐसा प्लाट खरीदेगा जहां तुम बर्बाद हो जाओगे, दिन प्रतिदिन नीचे जाओगे, और तुम्हें वो करोड़ रुपया खर्च करा देगा। कर्म। अब करोड़ रुपया खर्च करना है या करोड़ रुपया दान देना है, दोनों में से एक तो करना पड़ेगा। कर्म की मार से कितने परिवार हैं जो घर में कोई व्यसनी पैदा हो जाए तो सब जायदाद बिक जाती है, कर्ज में हो जाते हैं। आज कोई धर्म के कारण से किसी की जायदाद बिकी, धर्म के कारण से कोई दिवालिया हुआ, धर्म के कारण से किसी व्यक्ति की जिंदगी हुई खराब कि नहीं, उसे धर्म के कारण से रोड पे आना पड़ा, नहीं आ सकता। लेकिन वह समर्पण, वह भाव, मंदिर बनाना है ये कदापि भाव मत करना, अपने जीवन को दुर्गति से बचाना है, ये मोटिवेशन आज तुम्हें है। किसी ने दान देकर एहसान नहीं किया है, एहसान हमारा मानो, एहसान जिनवानी का मानो, ऐसा भगवान का मानो कि मैंने अपराध किया था, मुझे नरक मिलना था और गुरु ने आकर के मुझे नरकों से बचा लिया, ये मानो। मुझे दुर्गम की तत्वार सूत कभी झूठा, वहवारम परिग्रतम नारकशा, नरक जाना था, गुरु ने आकर, कहां से गुरु आ गए, इतनी कठिनाई से आया हूं साड़ोरा। मालूम, जिंदगी में पहली बार और मेरी आत्मा जानती मैं कितने दुख के साथ बैठा होगा, लेकिन बेचारे जैसे तुम बेटे के खातिर कुछ कर लेते हो, मैंने साड़ोरा के कारण कुछ कर लिया। मैं यही सोच रहा था, क्यों क्यों क्यों। कल शाम को पता चला यूं यूं यूं। कल शाम यदि साड़ोरा में नहीं होती तो ये साड़ोरा का मंदिर बनता ही नहीं, पक्का है। क्योंकि मुझे रुकना नहीं था, शाम को आता, बेगा बेगा आवला, बेला बेला जाओला। बेगा है ना, शाम को आता और सवेरे। लेकिन इन सब परिस्थिति तुम्हारे पुण्य ने कराया, ये रास्ता ही नहीं था। वो चलते चलते रास्ता बताया, हमारा सीधा रास्ता है, 10 किलोमीटर बचेगा। ये सब साड़ोरा का पुण्य ने करवाया, सब तुम कर्म गढ़िया हो। तुम्हारा पुण्य, मेरे से कोई मजाल है कि जो मुझे हिला दे, लेकिन मुझे हिला सकता है तो भक्तों का पुण्य हिला सकता है। और उनके तुम्हारे पुण्य ने ये सब जाल फैलाया, और कल सुबह यहां ला करके, और पारसनाथ से भी करूं, मैंने कहा पारसनाथ को कह दिया, मैंने कहा आप ही हो जो सब कराने वाले हैं। आपको अपना मंदिर बनवाना था तो हमें नाव में हटा लिया। होता है, कोई ना कोई निमित्त जब होता है महानुभाव, तो सृष्टि को भी अपना रूप बदल देती है। तो ये पुण्य का बहुत बड़ा लाभ था। आज वह स्थिति, इसलिए हर व्यक्ति को ये नहीं सोचना है कि मैं मंदिर बना रहा हूं, हर व्यक्ति को ये सोचना है
कि मैं अपना जीवन धन्य कर रहा हूं। धर्म करते समय कभी नहीं सोचना, कभी देव साध गुरु माँ बाप पर इन पर एहसान नहीं लादना, बल्कि उन्होंने तुम्हारा दान स्वीकार कर लिया है तो आप उनके एहसान बंद हो। महाराज को तुम आहार देते हो तो मैं तुम्हारा एहसान मानूं कि मैंने ले लिया, ये तुम मेरा मानोगे? अरे महाराज आप मेरा आभार मानो कि आपको आहार मिल गया है। भैया हम बहुत आभारी हैं आपके, कितना विहार करके आए तो आपने 2 रोटियां खिला दी। एक जानवर वालों मैं आपका आभार मानता हूं। है? कभी भाव मत करना, नहीं तो बेटा भस्म हो जाओ। हाँ, क्या परंपरा है जैनियों की। महाराज का पेट भरता है, महाराज की भूख मिटती है, महाराज आहार लेते हैं और श्रावक होता है कि मैं धन्य हूं कि महाराज ने मेरा दान स्वीकार कर लिया। यही तो अंतर है, भिखारी और भिक्षु में यही अंतर है। भिखारी को देते हो तो भिखारी आभार मानता है, लेने वाला आभार मानता है, और भिक्षु ले लेता है तो देने वाला आभार मानता है। बस यही तो अंतर है। श्रावक धन्य होता है, कम से कम महाराज ने मेरे हाथ से ले लिया। आज साड़ौरा वालों धन्य मानो अपने आप को जिन्होंने दान दिया है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं पारसनाथ भगवान, जो मेरा धन आपके मंदिर में आपने स्वीकार कर लिया, आपके मंदिर में लगे। आप ऋणी हो गए पारसनाथ भगवान के। आप पारसनाथ भगवान से कहो, भगवान आप मैं धन्य हूं कि आपने मेरा दान स्वीकार, आपने मेरी बुद्धि ऐसी कर दी, आपने महाराज को बुला दिया और हमारी बुद्धि हो गई, हम धन्य हो गए। पारसनाथ धन्य नहीं हुए हैं। कौन धन्य हुआ है? आप। मुझे भी ले लेना है। अपना धन्य हुए। इसलिए अपने जीवन को धन्य करने के लिए, मेरा धन पाप के लिए नहीं कमाया मैंने। जिंदगी भर पापों में पाप करो, पाप के लिए कमाते रहे। क्या मेरी जिंदगी यही है कि मैं कमाऊं, दिन रात पाप करूं और पाप के लिए? नहीं। आज गर्व से कहो कि मैंने पाप के लिए नहीं, मैंने धर्म के लिए कमाई है और आज मेरा जीवन धन्य है। मैं जैन हूं, पाप के लिए नहीं कमाऊंगा, कुछ धर्म के लिए भी कमाऊंगा। और जब व्यक्ति धर्म के लिए कमाना शुरू करता है, बस उसी दिन से जो अपना मूल प्रवचन था कि कभी कभी अपने गार्जियन के लिए भाव करो, मैं जिंदा प्रभु तेरे लिए था। मैंने आज तक ये धन क्यों कमाया था? जरूरत क्या थी? 2 रोटियां तो बहुत थी। आज पता चला कि मैं क्यों जोड़ रहा था, समझ में नहीं आया था करना क्या है। लेकिन आज पता चला मैं इसलिए आज तक कमा रहा था कि मेरे हाथ से पारसनाथ का मंदिर बनना था। मेरे में आज ये सद्बुद्धि क्यों आई ऐसी? क्योंकि मेरी बुद्धि ऐसी हो गई कि आज मैं भगवान को उच्चासन बैठा लूंगा। और आज यही बात, क्यों महाराज नाव में बैठकर आए? साड़ौरा वालों सोचो, हमारे पुण्य के उदय थे, जो महाराज को भली थोड़ा बहुत दोष लगा हो, लेकिन हमारे साड़ौरा का कल्याण हो गया, हमारे जीवन धन्य हो गया। ऐसी अनुभूति जब तुम करोगे तो तुम्हारे परिणाम ऐसे बनेंगे कि फिर भगवान को भावना नहीं करना पड़ेगी कि ये सुखी हो जाए, तुम सुखी होकर के ही भगवान के दरवाजे जाओगे। एक भगवान कर रहा है कि सुखी हो जाए, वो बहुत दुर्भाग्य है। क्यों ना अपन कुछ ऐसा करें भगवान के पहले सुखी होके जाए। 10 नंबर ग्रेस के दिए जाते हैं, वे चाहिए है कि स्वयं 99 नंबर लेके भगवान के पास जाएं। 2 चीजें हैं, 2 प्रकार के विद्यार्थी होते। एक 23 नंबर लाया, भगवान 10 नंबर कृपांक, क्या बोलते थे, ग्रेस, भगवान की कृपा से 10 नंबर। या स्वयं अपनी कमाई पर सर्टिफिकेट लेके पहुंचे, भगवान आपको मेहनत नहीं करना, मैं पहले ही से 100 नंबर लेके आया हूं। दोनों को दरवाजे जाना है।
एक ग्रेस के लिए और एक 100 नंबर लेकर के लिए, कौन सा चाहिए? ग्रेस के लिए मिले माए भगवान 10 नंबर दे दो गुरुजी, नहीं। मैं तो चाहता हूं मेरा भक्त मेरिट लिस्ट की प्रमाण पत्र लेके भगवान के पास जाए। भगवान आपको भावना करने की जरूरत नहीं है, आपका भक्त है, पहले से ही इतने नंबर लेके आया है। वो दशा हमारी होना चाहिए। और भगवान फिर भावना करता है, मजबूरी में तो करेगा ही। समय आपका हो गया। आज बहुत बड़ा कार्य आप करने जा रहे हैं। मंदिर का शिलान्यास हो रहा है। सभी लोग अभी तक भी चेत जाओ, मंदिर का मुख्य द्वार, मानस्तंभ, भगवान की मूर्ति इतनी बड़ी, जितनी बड़े हमारी काया है, इससे भी बड़ी 4.25 फुट की 3 मूर्तियां विराजमान होंगी।